हेलो, मेरा नाम त्रिलोक कुमार सोनी है। जब हमारा बेटा पैदा हुआ, तब हमें इसके भविष्य को लेकर, इसके जीवन को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। जब ये 3 से 4 साल का हुआ, ढाई से 3 साल का हुआ, तब हमें इसके एजुकेशन को लेकर थोड़ी-सी चिंता होने लगी। तब मैंने इसके एजुकेशन की रिगार्डिंग मैंने स्कूल के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे मेरे मिलने वालों से, मेरे रिश्तेदारों से मैंने क्रिएटिव्स के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना था। तो इस स्कूल के बारे में जब मैंने जानने के लिए यहाँ पर आया, तब मैंने यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल देखा, यहाँ के स्टाफ का कोऑपरेट बिहेवियर देखा। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे बच्चे के लिए ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। इसके लिए मैंने काफ़ी बार ट्राई भी किया, काफ़ी बार कोशिशें भी की, लेकिन मुझे हर हर क्षेत्र में एक क्रिएटिव स्कूल नंबर 1 नज़र आया। इसके बाद मैंने इसका प्ले ग्रुप में एडमिशन कराया। प्ले ग्रुप में एडमिशन करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चा ढाई साल की उम्र से इसके स्टडी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके पढ़ाई को लेकर हमारी चिंताएँ धीरे-धीरे दूर होने लगी। जब इस क्रिएटिव स्कूल का माहौल देखा, इसके पढ़ाने का तरीका देखा, तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सबसे अच्छा और सबसे शानदार स्कूल चूज़ किया है। जब ये उसके स्टाफ की मेहनत के बाद ये मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में फर्स्ट आया था। इसके बाद जैसे ही ये नर्सरी में आया, तो उसके बाद एक कोविड-19 की महामारी आ गई थी। कोविड-19 की महामारी आने के बाद आपको सभी को पता है कि किस तरीके से पूरा माहौल बंद हो गया और स्कूल सारा सब बंद हो गया। तो तब हमने देखा, जो एक्साइटमेंट हमारे प्ले ग्रुप में थी, वो एक्साइटमेंट हमारी वहाँ पर आकर खत्म हो गई कि अब क्या होगा। पहले पहले स्कूल चल रहे थे तो बच्चा अच्छे से एजुकेशन कर रहा था, अच्छे से पढ़ रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद, महामारी आने के बाद सारा माहौल एकदम बदल गया। तो इसके भविष्य को लेकर हमें चिंताएं होने लगी कि प्ले ग्रुप में तो इसने अच्छे से कर लिया, लेकिन अब नर्सरी में इसका कैसे कैसे चल पाएगा। तो इसके लिए हम थोड़ा चिंतित थे। तभी क्रिएटिव से इसके मैडम का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि हमने इन बच्चों के एजुकेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तब हमें लगा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, हम इसको समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चा इससे पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन उन्होंने हमें इसके बारे में समझाया कि आपको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमने उनके कहे अनुसार धीरे धीरे उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हमें शुरू में समस्याएं आई थी, थोड़ा परेशानी आई थी कि बच्चे को सिर्फ मोबाइल एक गेम के लिए लगता है, मोबाइल सिर्फ वीडियो देखने के लिए लगता है। बच्चों को बताने कि इसमें ऑनलाइन क्लासेस, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जैसे स्टाफ ने हमें, क्रिएटिव स्कूल के स्टाफ ने बताया कि आपको इस तरीके से बच्चे को ना मोटिवेट करना है, तो हमने बच्चे को समझाया कि ये मोबाइल गेम खेलने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए नहीं है बेटे, पढ़ने के लिए भी है। तो उसको उस तरीके से हमने मोटिवेट किया। तो धीरे धीरे हमें लगा कि बच्चा उसको एक्सेप्ट करने लगा है। अब धीरे धीरे अब उसको पढ़ाई का लगा है कि मोबाइल पढ़ाई के लिए भी उपयोगी होता है। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इनकी टीचरों ने धीरे धीरे करके उनको दूर किया और हमें मोटिवेट किया कि आपको बच्चों को इस तरीके से हैंडल करना है। पहले हमें बच्चों को घर पे पढ़ाने में बहुत समस्या होती थी, लेकिन इन लोगों के कोऑपरेट की वजह से हम धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाना भी सीख गए हैं। अब बच्चे को लगता है कि मोबाइल सिर्फ गेम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन आया है कि एक निश्चित टाइम पर जब मैडम का कॉल आता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि जिस तरीके से मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, इस तरीके से मुझे मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ना है, उसी तरीके से होमवर्क करना है। मतलब जो माहौल हम स्कूल में देखा था, उस टाइप का माहौल हम धीरे धीरे क्रिएटिव स्कूल के स्टाफ की मदद की वजह से वहाँ पर अपने इसको घर पर क्रिएट कर पाए हैं। और उस क्रिएटिविटी की वजह से अब हमारा बच्चा नर्सरी में फर्स्ट आया था, और इसी तरीके से हम अब ये केजी में पहुंच गया है। और हम इस चीज़ के लिए क्रिएटिव स्कूल को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे का 1 साल बिगड़ना था, लेकिन उन लोगों की कोशिशों की वजह से हमारे बच्चे का 1 साल नहीं बिगड़ा और हमारा बच्चा 1 साल अपग्रेड हुआ है। इसके लिए हम पूरे क्रिएटिव स्कूल को, पूरे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट करते रहें। और जो माँ बाप अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको समस्याएं आए, हमको भी आई थी, लेकिन आप मैडम के साथ, स्टाफ के साथ कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ समस्या शेयर करके इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे का भविष्य का सवाल है। इसके लिए हमें भी जिस प्रकार स्टाफ को भी करना पड़ेगा, इस हमें भी करना पड़ेगा। तो हम उनके साथ कोऑपरेट करके बच्चे के भविष्य बनाने में कामयाब जब ही हो पाएंगे, तो हम दोनों तालमेल बैठा पाएंगे। तो बच्चे को, अपने को अगर आगे मोटिवेट करना है, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, ये कब जाएगा कब नहीं जाएगा। तो अभी फिलहाल में हमको स्कूल में ही, घर के अंदर ही स्कूल का माहौल बनाना पड़ेगा। और उस माहौल बनाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा और एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें हर कंडीशन में तैयार रहना पड़ेगा और हमारे बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश करें उनको ऑनलाइन क्लासेस दिलवाने की। और कहीं भी कोई समस्याएं आती हैं, तो क्रिएटिव स्टाफ आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सिखाया कि बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से लेनी है, वो इस तरीके से आपको भी मोटिवेट करेंगे। बस आप कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका सोनी है। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कोविड-19 की वजह से बच्चे की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हमने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में केवल सुना था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती है एक मोबाइल से, जिससे बच्चा पढ़ सकता है। और उस ऑनलाइन क्लासेस से हमने हमारे बच्चे को एक
बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की है। मैंने सुना है, मैंने लाइव क्लासेस ली हैं, बच्चों को उसमें पढ़ाया भी है, बच्चे को उसमें सक्सेस भी हुआ है। उसमें बच्चे में एक अलग से एक स्टडी करने का एक वो होता है, घर में बैठ के बच्चा हमारा स्टडी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। स्कूल बंद है फिर भी बच्चा घर में बैठ के पढ़े, अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करे। थैंक यू।